इस जगह पे रहती थी बीबी सहर बानो। जब इमाम हुसैन की करबला में शहादत हो गई थी तो उसके बाद यहाँ पर आकर के रह रही थी वो। कहा जाता है कि उनकी रखवाली के लिए यहाँ पर एक शेर आता था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि बीबी सहर बानो कौन है, तो मैं आपको बता दूं, बीबी सहर बानो इमाम हुसैन की जोजा है, यानी कि उनकी वाइफ थी। और यहीं पे उनकी एक कब्र पाक, उनकी कब्र मुबारक मौजूद है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये अंदर जालियों के, ये है बीबी सहर बानो रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र, जो कि इमाम हुसैन की जोजा है। आपको पता है कि अभी मैं ईरान में हूँ, ईरान के तेहरान शहर में हूँ, जहाँ पर मौजूद है बीबी सहर बानो को रोज़ाए मुबारक। बीबी सहर बानो वो हैं जो कि इमाम हुसैन की जोजा हैं, और इमाम हुसैन के जो बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबदीन, वो बीबी सहर बानो से हैं, यानी कि जो उनकी वालिदा है इमाम ज़ैनुल आबदीन की, उनका नाम सहर बानो है। इस जगह पे रहा करती थी बीबी सहर बानो। जब करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, सारे 72 शोहदा शहीद हो गए थे, तब आप यहाँ पर आकर के रहा करती थी। और आपकी रखवाली के लिए यहाँ पर कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक शेर मुसल्लत कर दिया था जो आपकी यहाँ पर रखवाली करता था। और ये भी कहा जाता है कि कयामत तक वो शेर यहाँ पर आता रहेगा, आज भी आता है। खैर, ये मैंने बस सुना तो मैंने आपको बता दिया, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है इसके बारे में। यहीं पर पास में उनका मज़ार अक़दस भी मौजूद है। फिर मैं ऊपर की साइड में जाता हूँ जहाँ पर उनका ये मज़ार मौजूद है। आप समझ सकते हो कि ये बीबी सहर बानो के इकलौते बेटे थे और इन्हीं से दीन चलाए। मतलब इमाम ज़ैनुल आबदीन सिर्फ वाहिद करबला में बाकी बचे थे, बाकी सब शहीद हो गए थे इस्लाम के लिए। तो भाई ये है आपके सामने बीबी सहर बानो का मज़ार अक़दस, आप देख सकते हो। आपको पता है कि बीबी सहर बानो की आल से ही, यानी कि उनकी औलाद से ही दीन फैलाया, इस्लाम चलाया। यानी कि इमाम ज़ैनुल आबदीन जो उनके बेटे हैं, करबला में सब शहीद हो गए थे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबदीन ही बाकी बचे थे, और उन्हीं से सब आल चली है और इस्लाम चला है। तो ये बहुत मुबारक ज़ियारत है बीबी सहर बानो की।